जनहित के मुद्दों की गूंज। आरयूएचएस संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित। चिकित्सा मंत्री बोले सरकार की कोई दुर्भावना नहीं, आरयूएचएस को नए सिरे से खड़ा कर रहे हैं, क्यूसर ने कहा। और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उठाए सवाल। बोले जब आरयूएचएस पहले से तो फिर आरआईएमएस की जरूरत क्यों? आईपीडी टावर बनाने के लिए पैसे नहीं, फिर आरआईएमएस बनाने जा रहे हैं। शांति धारीवाल बोले यह विधेयक विवाद पैदा करेगा। रविंद्र भाटी ने कहा राजस्थान हेल्थ सेक्टर में 16वें स्थान पर। इससे पहले कोचिंग रेगुलेशन बिल भी ध्वनिमत से हुआ पारित। मनमानी फीस वसूलने पर रद्द होगा कोचिंग का रजिस्ट्रेशन। नियम उल्लंघन पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर कॉल सेंटर। कोचिंग पर निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव अध्यक्ष होंगे। 100 स्टूडेंट्स वाले कोचिंग को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया ऐतिहासिक। कांग्रेस ने बिल की मंशा पर उठाए सवाल। जूली ने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान नहीं। भाटी ने कहा कि फीस कंट्रोल करने का प्रावधान नहीं। हरीश चौधरी ने इस दौरान कहा कि बच्चों की चिंता कौन करेगा। इससे पहले वन मंत्री संजय शर्मा दिखे आक्रामक। टीकाराम जूली की तरफ बाहें चढ़ाकर बढ़ने लगे। इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी। बीजेपी विधायकों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। स्मार्ट मीटर पर नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों में नोकझोंक हो गई। कांग्रेस ने सदन से किया था वॉकआउट। विधानसभा सदन में काली पट्टी बांधकर पहुंचे कांग्रेस के विधायक। बड़ी खबर इस वक्त की आज क्या कुछ रहा पूरे दिन विधानसभा में कार्यवाही में, आपको बता रहे हैं कैसी तीखी नोकझोंक। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। बाबूलाल, आज पूरे दिन सदन की कार्यवाही का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ रहा? देखिए, ज़बरदस्त हंगामा बरपा आज स्मार्ट मीटर को लेकर के। विपक्ष ने सदन के भीतर खासा शोर शराबा किया। वेल में गए विपक्ष के विधायक, इसके अलावा नारेबाजी करते रहे और इस दौरान दोनों ही तरफ से तनातनी देखी गई। और एक बार तो माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता अगर स्पीकर वासुदेव देवनानी सदन की कार्यवाही को स्थगित नहीं करते तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भीड़ सकते थे। राजस्थान शर्मसार हो सकता था। हुआ यूँ कि वेल में नारेबाजी करते करते एक तरफ से नारे लग रहे थे राहुल गांधी मुर्दाबाद, तो दूसरी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। सत्ता पक्ष के विधायक भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो विपक्ष भी आपा खो बैठा और इसी दौरान बहुत ज़्यादा तीखी नोकझोंक और गर्मा गर्मी हो गई। और इसी बीच में विपक्ष के विधायक जब सत्ता पक्ष की बेंचेस की तरफ बढ़ने लगे तब मंत्री संजय शर्मा को भी थोड़ा गुस्सा आया, वो भी आगे बढ़ने लगे। तो बड़ी मुश्किल से उनको संभाला गया। विपक्ष के विधायकों ने रोहित बोरा और मनीष यादव को संभाला। अगर उस वक्त उन दोनों तरफ से उनको रोकने की कोशिश नहीं होती तो आज माहौल ख़राब हो सकता था, माहौल बिगड़ सकता था और राजस्थान की विधानसभा की जो मर्यादा है वो तार तार हो सकती थी। मेरे साथ जोराराम कुमावत हैं, कैबिनेट मंत्री। मंत्री जी, संयम दोनों तरफ से आखिरी वक्त में अगर नहीं बरता जाता तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। राजस्थान की विधानसभा में एक काला अध्याय जुड़ जाता अगर आमने सामने अगर विधायक और मंत्री भिड़ जाते तो। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में 2 साल से हमारी सरकार है और सरकार लगातार सभी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसके मजबूती के लिए, किसानों का आय कैसे, जो घटना हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल घटना पे ही आ रहा हो। हमारी सरकार किसानों की मजबूती के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब उत्थान के कल्याण की सारी योजनाएं बना करके उनके मजबूती के लिए काम कर रही है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वहाँ तक बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा काम इतना बेहतर कर रहे हैं तो फिर आपा क्यों खो रहे हैं? मंत्री, विधायक और विपक्ष के लोग क्यों जो परेशान हो रहे हैं? सारी व्यवस्थाएं उन समाज के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति उन तक कैसे पहुँचे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान के मार्फत
राजस्थान को विकास के अग्रिम पथ पर पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है। प्राइवेट मंत्री जी की शर्ट फट गई। मंत्री जी, आपको लगता नहीं कि अगर उस वक्त रोका नहीं जाता तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़ जाते, दिक्कतें हो सकती थी? तो ये जो एपिसोड हुआ, जो घटना हुई, इसको आप किस तरह से सही ठहरा सकते हैं? बहुत गलत हुआ सदन में तो। निश्चित रूप से विधानसभा एक ऐसा फ्लोर होता है जहां पर सबको, सरकार को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से सरकार ने जो काम करवाया जनता के लिए वो बात रखती है, विपक्ष भी उसमें कोई सुझाव देना चाहता है, कोई कमियां रही है तो वो बात विपक्ष को रखना। स्मार्ट मीटर को लेकर के आप क्या कहेंगे? दिन भर हंगामा बरपा, सरकार की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की थी हम तो उसको सुधार रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। निश्चित रूप से आज जैसे जब प्रश्नकाल चल रहा था तो प्रश्नकाल के समय है, प्रश्नकाल को पूरा होने देना चाहिए था, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों ने प्रश्नकाल को भी पूरा होने नहीं दिया। जिन बंधुओं ने प्रश्नकाल में अपने प्रश्न लगाए थे, जनता के हित के प्रश्न लगाए थे, उनके जवाब प्रॉपर तरीके से फ्लोर पे आते तो उनका समस्या का समाधान भी होता, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों ने उसकी भी चिंता नहीं की और वहाँ विपक्ष में जोरदार हंगामा किया, स्मार्ट मीटर को लेकर के हंगामा किया। लेकिन मैं आपको जानकारी में देना चाहूँगा कि ये जो स्मार्ट मीटर योजना है ये 2022 में कांग्रेस सरकार ने ही राजस्थान में लागू की थी और अभी जैसे वो उसी योजना को अभी हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर जनता के हित के है और इससे जनता के हित के हैं। जो कोचिंग का जो बिल आज पारित किया गया है उसमें बहुत खामियां गिनाई गई है अपोजिशन की ओर से। आपको लगता है कि ये जो बिल है अब पारित होकर के जब कानून बनेगा तो राजस्थान में जो कोचिंग माफिया पनप गया था, क्या उस पर अंकुश लगा पाने में सरकार कामयाब हो जाएगी? निश्चित रूप से जो आज का जो कोचिंग का बिल पेश हुआ है तो उसमें भाई फ्लोर पे बिल इसीलिए आता है कि वहाँ चर्चा हो जाए और चर्चा होने पर सरकार ने जो बिल पेश किया है वो सारे फ्लोर पे सभी विधायकों के नॉलेज में आ जाए और विधायक उसमें चाहे पक्ष हो के विपक्ष हो अपने सुझाव रख सके और सुझाव के बाद में उसमें कोई संशोधन होने लायक होता है तो संशोधन भी किया जाता है और उस बिल को पास किया जाता है। निश्चित रूप से हमारी सरकार कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो भी है या कोचिंग क्षेत्र में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ये बिल ला रही है, तो उसका लाभ RUHS का जो ऑर्डिनेंस है उसको पारित कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया, रिम्स बन जाएगा। लेकिन अपोजिशन ने तो बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि अलग से बनाना चाहिए था तो बेहतर होता। अपोजिशन तो हमेशा गंभीर सवाल अपनी है ना, विरोध की बात करेगा। उनको जैसे सरकार की जो काम किए हुए उनको अच्छे नहीं लगते और वो हमेशा मतलब है ना विरोध की बात करता है। तो निश्चित रूप से सरकार अच्छे काम करती है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और अच्छे सुझाव देने चाहिए जिससे वो सुझाव है ना उसके ऊपर हम अमल बिल्कुल सुझाव रखने चाहिए। बाबूलाल, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए और तमाम